क्यों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम चैप्टर 3 का हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल्स कराएंगे। चैप्टर 3 का न्यूमेरिकल्स लेके आए हुए हैं हम, सवाल, गिवन, फार्मूला। और बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल टफ लगता है, तो हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में कैलकुलेशन के साथ आपको बताएंगे। तो जो पहला आपका क्वेश्चन है वो ये है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। उस कार का ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट। पहले सवाल पढ़ना सीखिए, क्योंकि जैसे आप सवाल पढ़ना सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से न्यूमेरिकल लगाने में मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगी। सवाल ने बहुत कुछ बता देता है, सवाल पढ़ने का आर्ट आपके अंदर होना चाहिए। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4 ohms, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट? क्या पूछ रहा है आपसे? मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करें, आप गिवन देखें। ठीक है, गिवन क्या क्या दिया गया है, तो अगर आप इस सवाल को देखेंगे तो ईएमएफ दिया गया है, कितने वोल्ट दिया गया है? 12 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, ईएमएफ दिया गया है। आर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी स्मॉल आर से दिखाते हैं 0.4 ohms। अगर आपको ना फार्मूला नहीं याद है तो आप एक बार जाके फार्मूला वाले सारे वीडियो देख लीजिए, क्योंकि देखिए बोल्ट कैसे, ईएमएफ की यूनिट होती है बोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम्स। तो आपसे वो पूछ रहा, करंट पूछ रहा, मतलब आई इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आई के बहुत सारे फार्मूले हैं, तो वो एक एक चीज़ बता रहा, कह रहा है कि आप देखेंगे कि मैक्सिमम करंट के लिए, तो फॉर मैक्सिमम करंट आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है, मैक्सिमम करंट के लिए कैपिटल आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। तो आई इक्वल हो जाएगा फार्मूला ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है? 12। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? 0। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी? 0.4। बहुत सारे बच्चों को ना कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, कैसे कैलकुलेट करें, क्या करें। बहुत आसान तरीके से ये 12 हो गया और 0.4 हो गया। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक डिजिट है, तो कितने जीरो पर बढ़ जाएंगे? एक जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 30। तब करंट कितने एम्पियर आ गया? 30 एम्पियर। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर है आपका 3.2। ठीक है, 3.2 क्या कह रहा कि अगर आप सवाल देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि एक बैटरी है और उसका ईएमएफ है 10 वोल्ट। फिर से ईएमएफ दिया गया है, तो आप गिवन में क्या लिखेंगे? आप गिवन में लिखेंगे ई इक्वल दिया गया है 10 वोल्ट। ठीक है, कितना दिया गया है? 10 वोल्ट। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है 3 ओम्स, यानी स्मॉल आर दिया गया है 3 ओम्स। ठीक है, कनेक्टेड टू ए रजिस्टर, एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। अगर करंट सर्किट में 0.5 एम्पियर है, मतलब आई की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर? रेजिस्टेंस पूछा है और साथ में पूछ रहा है आपसे कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। यानी दो चीज़ें पूछ रहा है, आर इक्वल पूछ रहा है और टर्मिनल वोल्टेज मतलब भी पूछ रहा है। ठीक है, दो चीज़ें पूछ रहा है, तो अगर हमें कैपिटल आर मिल जाएगा तो हम आसानी से भी निकाल लेंगे। तो यही वाला फार्मूला आई इक्वल फार्मूला होता है ई अपान आर प्लस आर। तो आप वैल्यू रख दो। ई की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू है सर 10। कैपिटल आर नहीं पता, स्मॉल आर की वैल्यू है सर 3 है। आई दिया गया है 0.5। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला लीजिए आप, तो r प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 10। और ये इधर से ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो नीचे आएगा 0.5। और फिर वही कह रहा हूँ, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? एक तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, 100/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20। मतलब कि r प्लस 3 इक्वल कितना आ गया? 20। उधर ट्रांसपोज कर दीजिए तो 20 माइनस 3 इक्वल कितना हो जाएगा?
17 ओम्स। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टर जो पूछ रहा था सवाल में कि रजिस्टर कितना होगा, ठीक है। ये एक चीज़ और पूछा आपसे कि टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा बैटरी व्हेन द सर्किट इज़ क्लोज्ड। जब वो सर्किट क्लोज्ड होगा तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए आप फिर क्या करेंगे, आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, V इक्वल होता है E माइनस आई आर। ई माइनस आई आर, ई कितना दिया गया है 10 माइनस 0.5 इंटू 3 तो जाएगा 10 माइनस 5 3 जा 15, 1.5 और 10 में 1.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.5 वोल्ट, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज की भी यूनिट कितनी होगी, वोल्ट। तो कोई दिक्कत आपको, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं 3.3 की ओर। तो ये क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे और फिर उसका गिवन निकालेंगे और गिवन निकालने के बाद सॉल्व करेंगे 3.3, ठीक है। कह रहा है कि एक रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 दिया गया है। क्या दिया गया है, T1। तो आप गिवन में लिखेंगे T1 इक्वल 27 डिग्री सेल्सियस। रजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100 ओम्स। तो जब टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस है तो उस केस में आपका जो रजिस्टेंस है, आपका जो R1 है, वो सवाल में दिया गया है और वो कितना है, 100 ओम्स है। कितने ओम्स है, 100। कह रहा कि क्या होगा टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, मतलब T2 नहीं पता, तो T2 इक्वल क्वेश्चन मार्क of the element if the resistance is found to be 117 ohm। रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 117 ओम, ठीक है। गिवन दैट द टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया गया है और वो कितना दिया गया है, अल्फ़ा इक्वल 1.70 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, यानी T2 निकालना है। क्या निकालना है, T2, ओके। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, अल्फ़ा इक्वल होता है R2 माइनस R1 अपान R1 T2 माइनस T1, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल आपसे तभी बनेंगे जब आपसे फार्मूला बनेगा, अगर वो नहीं बनेगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आप क्या करिए, आपको अल्फ़ा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा की जगह पे पुट कर दीजिए। अल्फ़ा की वैल्यू है 1.70 इंटू 10 की पावर -4 R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू है 117 माइनस 100 अपान, और R1 की वैल्यू कितनी है 100, तो 100, ठीक है। T2 माइनस T1, तो T2 में पता नहीं है, तो T2 और माइनस T1 हमें पता है कितना है 27। तो बहुत सिंपल वे पे कैलकुलेशन करिए आप। 117 में 100 घटाएंगे, आप सबको पता है 17 आएगा, नीचे आपका ये 100 है और हो जाएगा T2 माइनस 27। अब आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, ठीक है, और इसको इधर ला लीजिए, तो T2 माइनस 27 इक्वल हो जाएगा 17 अपान 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू, और ये वैल्यू इधर ला रहे हैं तो जाएगा 1.70 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। तो 17 अपान, अगर ये आपकी पावर है 10 की पावर 2 है और ये 10 की पावर -4 है, एक प्लस में और एक माइनस में, बेस सेम है तो ये जुड़ेंगे, तो -4 में 2 जुड़ेगा तो -2 आएगा, तो जाएगा 1.70 इंटू 10 की पावर -2, ये ऊपर चला जाएगा तो 17 इंटू 10 की पावर 2 अपान 1.70। देखो कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं और थोड़ा जल्दी हो सकता है, पर मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल बच्चा भी कैलकुलेशन समझ जाए।
यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो ऊपर कितने जीरो बढ़ा दोगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे, नीचे कितना बचेगा 170, हट जाएगा डेसिमल, इंटू 10 की पावर 2, आप इसको काट दीजिए, 170 से 170 कटेगा, यहाँ 10 आएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर 2 मीन्स 10 की पावर 3, इसका मतलब है 1000। कितना है 1000। इधर आपका चल रहा है T2 माइनस 27 इक्वल टू 1000, ये इधर माइनस है, उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1000 प्लस 27, तो आंसर आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। यानी जब आपका टेम्परेचर पहुंच जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस, तब जाके आपका रेजिस्टेंस होगा 117 ओम्स, 117 ओम्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3.3 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3.4 पे। ठीक है, देखिए सवाल समझिए, सवाल बिना कुछ नहीं होगा, सवाल पढ़ना पड़ेगा, और सवाल को बहुत प्यार से पढ़िए और उससे पूछिए कि भाई साहब क्या कह रहे हैं आप, और एक जिज्ञासु के तौर पे, एक स्टूडेंट के तौर पे आप उसको समझने की कोशिश करिए। अगला है सवाल, एक आपके पास करंट जा रहा है एक वायर पे, और उसकी लेंथ है 15 मीटर। कितने मीटर है 15 मीटर, यानी L इक्वल दिया गया है 15 मीटर। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इतना दिया गया है, मतलब A दिया गया है 6.0 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दी गई है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर टू बी 5 एम्पियर, 5.0 एम्पियर, मतलब रेजिस्टेंस दिया गया है, कैपिटल R दिया गया है, कितना दिया गया आपका 5.0 एम्पियर। ठीक है, व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, यानी आपसे रो पूछ रहा है, और रो का बहुत सिंपल फार्मूला होता है, रो इक्वल होता है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, RA अपान L। रो इक्वल क्या होता है RA अपान L। R की वैल्यू है 5, A की वैल्यू है 6.0 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, अपान L दिया गया है 15। एक चीज़ याद रखिएगा कि मतलब कि आप यूनिट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मीटर की जगह पे सेंटीमीटर आ जाए, तो आपको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.0 मतलब 2 है ना, समझ रहे हैं ना, इंटू 10 की पावर -7, और आपको रजिस्टिविटी की यूनिट पता होनी चाहिए, वो होती है ओम मीटर। क्या होनी चाहिए ओम मीटर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 3.5। ठीक है, तो 3.5 क्वेश्चन नंबर है 3.5। तो गिवन देख लेते हैं। सवाल आप देख पा रहे होंगे 3.5 की एक सिल्वर वायर है, और सिल्वर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसका रेजिस्टेंस दिया गया है 2.1 ओम। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे 27.5 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब गिवन में आप देख पा रहे होंगे आपका R1 दिया गया है, कितना दिया गया है 2.1 ओम। ठीक है, और T1 इक्वल दिया गया है 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर अगर रेजिस्टेंस ऑफ 2.7 ओम, जब आपका रेजिस्टेंस हो रहा है R2 2.7 एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब T2 इक्वल दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट निकालना है, मतलब अल्फ़ा निकालना है। क्या निकालना है अल्फ़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब अल्फ़ा निकालना है तो हम अल्फ़ा का फार्मूला जानते हैं, अल्फ़ा इक्वल R2 माइनस R1 अपान R1 T2 माइनस T1। आप देख पा रहे होंगे ना, ये एक सवाल था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3.3, इस पे भी हमने ये फार्मूला यूज़ किया था। अब हम चल रहे हैं 3.5 पे, तो वैल्यू रख दो सबके फटाफट।
तो आपका R2 कितना है, ये है 2.7, ठीक है, माइनस R1 कितना है 2.1, R1 कितना है 2.1, T2 कितना है 100 और T1 कितना है 27.5। ये हमने सीधे फार्मूले पे वैल्यू रख दी। अगर हम 2.7 में 2.1 माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा और ये हो गया 2.1 इंटू, अगर हम 100 में 27.5 माइनस करेंगे तो लगभग आएगा 100 हो गया, तो अगर ये होता 30 तो 70 और 27 है, मतलब 72.5 आएगा। कितना आएगा 72.5। अब हम क्या करेंगे, तो ये चीज़ें अगर 3 से कट रही हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 2 जा 6 और 3 7 जा, ठीक है, तो कितना बच गया 2 अपान, ठीक है, 7 इंटू 72.5। अब हम क्या करेंगे, 72.5 का 70 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो थोड़ा कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करने से डरो मत, ठीक है, कि क्या आएगा कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि आप शुरू से ही सीखते हो सब। तो 72.5 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 होगा, ठीक है, 7 2 जा 14 होगा, और 14 और ये हो जाएगा कितना 3 कैरी था तो 17 हो जाएगा, और 7 7 जा 49, 49 में 1 कैरी है तो 50 हो जाएगा, और एक डिजिट बाद डेसिमल है तो ये हो जाएगा 507.5। तो अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 2 अपान 507.5। डेसिमल में कितने डिजिट हैं, एक तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो तो 20 अपान 5075, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो NCERT के अकॉर्डिंग इस सवाल का जो आंसर आता है वो आता है भाई, एक से तो छोटा आएगा यार, कॉमन सेंस लगाओ कि इससे इसको डिवाइड करना है तो 0.0039 आता है, ठीक है। आप एक बार डिवाइड ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं इस सवाल कई बार कर चुका हूँ तो मुझे पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। थोड़ा जुकाम हुआ है, एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3.6, क्वेश्चन नंबर 3.6, ठीक है। 3.6 कह रहा है कि एक हीटिंग एलिमेंट है और नाइक्रोम का वायर है जो 230 वोल्ट से कनेक्ट है, मतलब भी इक्वल दिया गया है 230 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट यूनिट होती है, आप सबको पता है। सप्लाइड एन इनिशियल करंट दिया गया 3.5 एम्पेयर, इनिशियल करंट मतलब दो करंट दिया गया। आप देखिए यहाँ स्टडी वैल्यू इनिशियल करंट, तो आप एक मान लो I1 इक्वल आपको दिया गया है कितना मेंशन है 3.2 एम्पियर, तो I1 की वैल्यू हो गई 3.2 एम्पियर, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2.8 एम्पियर, 2.8 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि फ्यू सेकेंड टू द स्टडी वैल्यू 2.8 एम्पियर। व्हाट इज़ द स्टडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, आपसे टेम्परेचर पूछ रहा है। इफ़ द रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब T1 दिया गया। आप एक चीज़ देख पा रहे हैं सारे सवाल में, जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस ही है, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर जो है T1 है, और आपसे वो क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि T2 आपसे पूछ रहा है, T2 निकालिए। अल्फ़ा भी दिया गया है, और अल्फ़ा कितना है 1.70 इंटू 10 की पावर -4 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये आपको अल्फ़ा भी दिया गया है। तो अब सवाल है ना कि अगर डायरेक्ट हमें T2 पता होता और अगर हमें R1 R2 पता होता, फार्मूला आपको तो याद हो गया होगा, अगर हमें R1 R2 पता होता तो हम तुरंत निकाल लेते, लेकिन हमें R1 R2 नहीं पता, मतलब हमें इनिशियल रेजिस्टेंस नहीं पता। तो ओम्स लॉ सब लोगों ने पढ़ा होगा, ओम्स लॉ होता है V इक्वल आई आर, तो R इक्वल हो जाएगा आपका V अपान आई, तो R1 इक्वल हो जाएगा V अपान I1, इनिशियल रेजिस्टेंस निकालिए। तो वोल्टेज कितना दिया गया 230 दिया गया, और ये 3.2,
और 3.2 है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए तो 2300/32 और ये कटेगा नहीं। 31 वन जा 32 होता है और ये 230 है तो 7 बार जाएगा, 7 3 जा 21 होता है तो 7 2 जा 14। आप सीधे देख पा रहे होंगे कि अगर आप भाग देंगे 32 से तो ये लगभग आएगा 7 बार जाएगा और 7, ठीक है। आप यहाँ पे ये कैरी कर सकते हैं पर आपको बहुत जल्दी करना होगा, ये मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, मुझे करना नहीं चाहिए पर आपको दिक्कत ना हो। तो आप 7 बार ले गए, 7 बार कितना हो जाएगा आपका, 7 2 जा 14 हो जाएगा और 7 3 जा 21 और 21 है तो एक कैरी था 14 तो हो जाएगा आपका कितना 22, ठीक है। तो अब आप माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा तो ये पूरा कट जाएगा आपका, ठीक है। 60 आ गया और 32 जा कितना होता है, ये मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपको स्पीड के साथ करना है। तो 64 हो जाएगा तो 2 टाइम्स नहीं जाएगा तो 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 71 पॉइंट, ठीक है। फिर 8 आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 71.88, ठीक है। ये आपका हो गया R1। ऐसे आप R2 निकाल लो यार, R2 इक्वल हो जाएगा V/I2। मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आप कैलकुलेटर का यूज़ घर पे कर सकते हैं पर एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। कोई सीए का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं आपको कैलकुलेटर मिलेगा। पहली बात, कैलकुलेशन से डरना ही नहीं है, कैलकुलेशन का फेयर हटाओ, न्यूमेरिकल लगाओ, ठीक है। R2 इक्वल V/I2, V है 230 और I2 है आपका, I2 कितना मेंशन था यहाँ पे, I2 आपका था 2.8 एम्पियर। तो 2.8 एम्पियर 2300 28 से डिवाइड कर दो। अभी आपने 32 से डिवाइड किया तो 71 तक गया, कम नंबर से डिवाइड करो ना, यहाँ पे आप ज़्यादा नंबर से डिवाइड करो तो रेशियो ये जा रहा है, तो अगर आप कम नंबर से डिवाइड करोगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कितना आंसर आएगा आपका, लगभग 6 बार 6 2 जा 12 होता है, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, ठीक है, और 8 8 जा 64। 8 टाइम्स जाएगा, या कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। अब बिल्कुल भाग दीजिएगा, डिवाइड करिएगा तो कितनी बार जा रहा है, 28 से डिवाइड करें 8 बार जा रहा है तो 8 8 जा कितना होता है 64, ठीक है। और 8 2 जा 16 और 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, तो कितना हो गया, ये हो गया, यही हालत है, फिर जीरो है तो 22 जा कितना होता है, 2 8 जा 16, 2 जा 4 तो 4 एक 5, ठीक है। फिर आ गया आपका 4, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा तो ये कितनी बार गया, 82 हो गया। 82 के बाद कितनी बार जाएगा यह, 1 टाइम्स जाएगा, 1 के बाद कितना बचेगा 4, ठीक है। इसको आप करिएगा, पूरा करिएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा ये आपका हो गया ओम्स। तो R1 पता चल गया, R2 पता चल गया। अब बहुत आसान निकालना, अब आप जानते हैं कि आगे मैं कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज़ करूँगा, ठीक है, ताकि मैं सवाल को जल्दी फिनिश कर पाऊँ। मैं बहुत ईमानदारी के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई पर्दे के पीछे की बात नहीं रखनी, प्रोसेस आपको बता रहा हूँ करना कैसे है। अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा R2 माइनस R1, पर मुझे इस बात का भी अपने ऊपर भरोसा है कि अगर मेरे पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा तो मैं कैलकुलेशन कर लूँगा। T2 माइनस T1, R2 की वैल्यू अभी आई है, आपके सामने आई है 82.14, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी आई है 71.88, R1 कितना है 71.88 है, ठीक है। और हमें T2 निकालना है, T1 कितना मेंशन था सवाल में 27, कितना था 27, तो जाएगा 27 और अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, अल्फ़ा वही है 1.70 इंटू 10 की पावर -4। तो आप एक काम करिए, आप 82.14 में माइनस करिए 71.88, तो ये लगभग बचेगा 7182, 10.26 बचेगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, एक बार जो भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ आपको चेक करना चाहिए। और ये आप इधर ट्रांसपोज कर दीजिए,
इधर कितना है 71.88, ठीक है। इसको नीचे ला लीजिए 1.70 इंटू 10⁻⁻4, इधर आपका हो जाएगा T2 - 27। अब तो लाला लोग यहाँ कैलकुलेटर उठाना ही पड़ेगा। से 20.26 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, 1 मिनट, ठीक है। 71.88 इंटू 1.70 तो लगभग आ जाएगा 122.196, ठीक है। अब ये डेसिमल बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है। तो देखो दो तो कैंसिल हो जाएंगे भाई, इसके पास भी 2 हैं, डेसिमल बाद 2 डिजिट हैं। तो अगर हम इन दोनों कैंसिल करें तो जाएगा 10 to 6, ठीक है, और 12219 हो जाता, ठीक है। लेकिन इसके पास एक और बच रहा है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, तो ये इंटू 10⁻⁴। अब ये डिवाइड थोड़ा आपको टाइम लेगा, तो टाइम लेने के लिए हमारे पास बचने का एक समाधान है कैलकुलेटर, पर आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना, आप ईमानदार बच्चे हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 122,196 तो लगभग आएगा 0.0839, ठीक है। मैं 3 डिजिट तक ले रहा हूँ, इंटू 10⁻⁴, ठीक है। तो जब आप 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो अब कितने जीरो हैं, 4 हैं, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 83.96, 83.9 तक ले लीजिए, मतलब और भी अगर यहाँ तक जाता 96 होता तो 83.96, और इधर कितना है आपका, एक जीरो कहीं गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ये जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे जो 10⁻⁴ है ना, मैंने शायद 1000 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83, मतलब वो 839.6 हो जाएगा। आप 839 बस ले लो, 0.6 हो गया आपका, ठीक है ये। और राउंड आप में ले सकते हो T2 - 27, और 27 उधर जुड़ेगा तो T2 इक्वल हो जाएगा 839.6 + 27, और आप अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 839.6 + 27 तो लगभग आ रहा आपका आंसर कितना, 866, मतलब 6 और जोड़ दो, 0.6 और जोड़ दोगे तो 866.6, जो अप्रॉक्सीमेट किसके पास है 867 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा कैलकुलेशन का खेल है और यहाँ पे थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, पर कैलकुलेशन से डरिएगा नहीं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। 3.6 ऑलरेडी बहुत लेंदी सवाल था, तो 3.7 अभी छोड़ते हैं, आपको बाद में बताएंगे। अभी हम 3.8 कर लेते हैं, 3.9 कर लेते हैं, फिर आपको मैं 3 उसकी ओर ले जाऊंगा। तो अगला सवाल हमारा 3.8, ठीक है। 3.8 कह रहा कि एक बैटरी है और उसका EMF 8 वोल्ट दिया गया है। तो हम 3.8 में एक बैटरी है और उस बैटरी का EMF कितना है 8 वोल्ट, ठीक है। 8 वोल्ट दिया गया है बैटरी का EMF। फिर कह रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, EMF दिया गया है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका दिया गया है 0.5 ओम, ठीक है। और इज बीइंग चार्ज बाई, ठीक है, ठीक है। फिर कह रहा है कि आप बीइंग ए चार्ज बाई 120 वोल्ट DC सप्लाई, ठीक है, 120 वोल्ट। देखो EMF है 8 वोल्ट और सप्लाई कितना चल रहा है 120 वोल्ट, तो नेट EMF कितना हो जाएगा। तो नेट EMF के लिए आप क्या करेंगे, 120 वोल्ट में 8 माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया 1112 वोल्ट। ये आपका नेट EMF हो गया। यहाँ बोला है कि 120 वोल्ट DC सप्लाई हो रही है और रजिस्टर मतलब कैपिटल R दिया गया है 15.5 ओम्स, ठीक है। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा 0.5 +
15.5 और ये जुड़ के कितना आ जाएगा आपका 15 और 10, तो ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, 0.5 है, 5 जुड़ के 1 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 16.0 ओम्स ये आपका टोटल रेजिस्टेंस हो गया। तो आपसे पूछ कह रहा है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। याद रखना चार्जिंग में है तो प्लस लग जाएगा। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ हैविंग द सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। पर्पज क्या है आपका, तो आप जानते हैं भी इक्वल होता है ई प्लस आई आर। क्या हमें आई पता है? सवाल में कहीं भी करंट मेंशन है, मैंने हाईलाइट कर दिया जितनी चीज़ें मेंशन है, कहीं भी करंट मेंशन नहीं है तो ओम्स लॉ आप सबको पता है। ओम्स लॉ होता है कि आई इक्वल भी अपान आर। भी कितना दिया गया है 1112 और आर कितना टोटल 16 और 16 के टेबल में आता है 1112। तो अब करंट निकालना पड़ेगा और 7 जा 16 7 जा 1112 7 एम्पियर करंट आ गया। और जैसे ही करंट आ गया क्या आ गया करंट, तो अब हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं क्योंकि आपको ये लिखना पड़ेगा कि ड्यूरिंग चार्जिंग, देखना ड्यूरिंग चार्जिंग जब चार्ज हो रहा है, ठीक है चार्जिंग, तो क्या कह रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज तो भी इक्वल जाएगा ई प्लस आई आर। आप अभी ऊपर जब लगा रहे थे ना टर्मिनल वोल्टेज तो ई माइनस आई आर लगा रहे थे। ठीक है, तो ई कितना दिया गया आपका 8, आई कितना आया 17, स्मॉल आर कितना दिया गया 0.5। बच्चा यहाँ गलती कर जाता है, उसको लगता है कैपिटल आर की बात चल रही है। तो 8 + 7 5 जा 35, इस बात आपको ख्याल रखना है। 3.5 हो जाएगा, ये एक डेसिमल लगाएंगे आप, 8 में 3 जोड़ेंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 11.5 वोल्ट। वो कह रहा है कि आपसे एक चीज़ और पूछा है व्हाट इज़ द पर्पज हैविंग ए सीरीज रजिस्टर इन द चार्जिंग सर्किट। सीरीज में क्यों जोड़ो भाई, तो सीरीज रेजिस्टेंस जो होता है वो लिमिट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, क्योंकि सीरीज का फार्मूला होता है R = R1 + R2 + R3। और इसलिए वो क्या करेगा कि करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आप देखेंगे अगर सीरीज में चीज़ें जुड़ी हैं तो करंट लो होगा भाई। R = क्या होता है R1 + R2 + R3 नहीं होता। तो अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है हमने इसीलिए जोड़ा कि हमें एक्सटर्नल सोर्स से कितना करंट चाहिए, करंट में हम लिमिट सेट कर सकें। लेकिन अगर वो सीरीज में नहीं जुड़ेगा तो करंट बहुत ज़्यादा निकलेगा सोर्स से। ठीक है, और हम सर्किट के हिसाब से करंट लेना चाहेंगे, ये हमारा पर्पज़ है। अगला क्वेश्चन है आपका 3.9। क्वेश्चन कौन सा है 3.9। ठीक है, ये आपका 3.9 कह रहा है कि द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर कंडक्टर। कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है। कॉपर कंडक्टर एस्टिमेटेड इन एग्जाम्पल 3.1। अब देखो ऐसे सवाल एग्जाम में तो डायरेक्ट नहीं आता है क्योंकि पैटर्न क्या आ सकते हैं आपको। देखो को कह रहा है कि एग्जाम्पल 3.1 से डाटा उठाओ 8.5 × 10⁻28, यानी n दिया गया है 8.5 × 10⁻28 m⁻³ हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड वायर टू अदर। ठीक है, और 3.0 मीटर लॉन्ग लेंथ दी गई है कि एक वायर में करंट जा रहा है ना, तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी ये आपसे पूछ रहा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ रहा। लेंथ कितना दिया गया 3.0 मीटर इन अदर एंड। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका मेंशन है, जो भी मेंशन है सवाल से पहले निकाल लीजिए। 2.0 × 10⁻⁻⁶ एंड इट इज़ कैरिंग ए करंट ऑफ 3.0 एम्पियर और आई दिया गया है 3.0 एम्पियर। याद रखिएगा लेंथ और करंट सेम दिया गया है, कन्फ्यूज मत होइएगा। और वो पूछ रहा आपसे कि बताइए हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट, जाने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो आपको पहले तो ड्रिफ्ट आपको वो निकालनी पड़ेगी, क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम सबको पता है I = होता है NeAVD, नहीं होता, होता है ना NeAVD। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये तार है मान लीजिए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर आ रहे हैं और इसकी लेंथ है तो कितनी दूरी कवर करेंगे यार, और जिस स्पीड से आ रहे उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्पीड का यानी वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, थोड़ा PDF मतलब फाइल इधर हो गई थी उसके लिए सॉरी। तो क्या है ना कि VD आपका मतलब हो जाएगा लेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, अब I = फार्मूला क्या होता है NeAVD।
आई को आप रिलेशन पढ़े होंगे एन ई ए भी डी, ठीक है। अब आप देखिएगा इस फार्मूले से अगर हम भी डी निकाल रहे हैं तो भी डी इक्वल हो जाएगा आई अपान एन ई ए, ये इधर इनटू हो रहा है, इधर सब डिवाइड हो जाएंगे, और भी डी का ऑलरेडी एक फार्मूला है एल अपान टी। तो ठीक है, तो हम वैल्यू रख देते हैं पहले। तो आई की वैल्यू दी गई है 3, दी नहीं दी गई है, देखिए ज़रा, और एन दिया गया यहाँ पे देखिए 8.5, तो 8.5 इंटू 10⁻28 दिया गया है, ठीक है सर, दिया गया है। फिर ई की वैल्यू, ई इलेक्ट्रॉन है ना, ई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻−19, हाँ कि ना। और एरिया ए दिया गया है 2 इंटू 10⁻−6। पहले एक काम करते हैं, ये जितने भी पावर है उनको निपटाते हैं। तो 3 अपान, ठीक है, 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2, अब ये 19 है, ये 6 है, दोनों जुड़ जाएंगे 25 आ जाएगा। कितना जाएगा? 25। पावर भाई जुड़ जाएगी, आप देखिए दोनों माइनस में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻28 इंटू 10⁻−25, ये प्लस, ये दोनों प्लस में है ना, मतलब एक प्लस में एक माइनस में है, तो आ जाएगा 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 3। बोलो हाँ कि ना? बचेगा भाई 28 में 25 माइनस कर दोगे, बड़ा वाला प्लस है तो उसको हम रख लिए। अब हम क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको ऊपर ले जा सकते हो। तो आपको पता है कि अगर हम 1.6 में 16 2 जा होता है 32, नहीं होता। मैं एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 8.5 इंटू 3.2, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻−3 हो जाएगा। अब हम 8.5 में 32 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3.2 का, तो 2 5 जा 10, और मतलब 32 5 जा, ठीक है, 160 होता है। कितना होता है? 160, ठीक है। तो 0 ले लेंगे, और 38 जा कितना होता है? 256 कैरी हो गया, तो लगभग डेसिमल 2 डिजिट, तो 8.5 इंटू 3.2 27.2, 3 इंटू 10⁻−3, ठीक है, अपान 27.2। कितने डिजिट हैं यार? एक है, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए आप, और हो जाएगा आपका 272। और अगर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो लगभग आएगा 0 पॉइंट, डिवाइड करना पड़ेगा आपको थोड़ा, तो ये आएगा 272/30। तो 0 बार तो पक्का जाएगा, 0 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। मुझे लगता है 1 की सीरीज चलती जाएगी, एक बार आप चेक कर लीजिएगा आगे सीरीज कौन सी जाती है, 1 जाती है या कुछ भी आता है। तो 0.11 इंटू, ये इधर चल रहा है 10⁻−3, तो डेसिमल हम इधर खिसका देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.1 इंटू 10⁻−4, ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे कि हमें ये क्या मिल गया है? भी डी। हमें चाहिए टाइम। क्या चाहिए? टाइम। तो टाइम का फार्मूला आपको ऊपर बताया था, L/BD। मैंने कहा था लेंथ और करंट सेम है, 3 तो है, और 1.1 इंटू 10⁻−4, तो इस -4 को ऊपर ले जाइए आप, तो कितना हो जाएगा?
3 × 10⁴ × 1.1, तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, 30 × 11 × 10⁴, और 11 का टेबल आप सबको आता होगा, 11 2 जा 22, और 22 में 30 आप घटाएंगे 8 आएगा, और फिर आप डेसिमल लगाना पड़ेगा 2.7, 2.7 आगे वाले सब 10⁴ सेकेंड, ये सेकेंड में आंसर आपका आ गया। तो आवर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 मिनट 1 सेकंड में क्या होता है, कितने भाग, मतलब आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि 1 आवर में होता है 60 मिनट, और 1 सेकंड में होता है, 1 आवर में होता है 3600 सेकंड। ठीक है, इतना होता है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, इतने समझदार आप हैं आप। ये आपको होगा क्वेश्चन नंबर 3.8 3.9।